Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe our YouTube channel, like, comment and share our videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Student, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 9.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब 9.2 हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 डिग्री, दूसरे की होती है 180, 90 ऐड कर देना है आगे, 270 और 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम एस का नाम दे देते हैं। तीसरे में tan और उसका रेसिप्रोकल, कॉट पॉजिटिव है, टी का नाम सी कॉस और उसका रेसिप्रोकल, इट मींस के कोसेकेंट और कॉस पॉजिटिव है। इनके अलावा बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है। 9.2 के पहले कुछ जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिसमें आपको बताना होगा जी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 780 आ गया है, तो 780 का वो पूछेगा जी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, रोटेशन चेक करनी है। यहाँ तक 360 आएगा, फिर 360 आएगा, 2 दफ़ा पूरा होगा 4 क्वाड्रेंट तक, तो 720 बनता है। उसके बाद इसका मतलब है 720 ये होता है 360 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 60 करेंगे। ये 360 का मतलब है 4 क्वाड्रेंट पूरे हो गए, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर 2 दफ़ा सर्कल कंप्लीट होगा, तीसरी दफ़ा फिर 60 डिग्री। फिर आप इसको चेक करेंगे, ये जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस हिसाब से आपने साइन बताना है। तो साइन 780 का मतलब ये 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा कोई और देख लेते हैं जी, कोसेकेंट 450 का हमने चले, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वही चीज 450 कितना क्वाड्रेंट आता है, देखिए यहाँ तक 360 है, 360 में 90 ऐड करें ना जरा, कितना आता है 360 और 90 450। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। 360 का मतलब ये ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद दूसरी रोटेशन पहले क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। एक दूसरा के क्वेश्चन आएंगे, फिर एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज के लिए। जो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। इस तरह लिखा होगा जी, साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। बताइए जी इसका क्या मतलब है और ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बड़ा इजी है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये 0 से छोटी वैल्यूज नेगेटिव होती है, लेस देन 0 का मतलब है 0 से कम वैल्यूज, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यूज। तो लेस देन 0 हम करेंगे नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है। अगर एक मुख्तलिफ क्वाड्रेंट है, मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो, तो उसमें आप जस्ट चेक करते हैं पॉजिटिव कौन सी है। cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है जी, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। इसी तरह कुछ इस तरह होगा, देखें साइन थीटा ग्रेटर देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0। तो आपके सामने दो मुख्तलिफ हैं चीजें, साइन और tan दो मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो मुख्तलिफ चीजें पॉजिटिव एक ही क्वाड्रेंट में हो सकती हैं। किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है जहाँ पे आप पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन है। एक चीज और भी देख लें कि क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है जी माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा में माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, ये कॉस थीटा ये इवन फंक्शन है। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कॉस या सीकेंड में आता है या आता है खुद कॉस और सीकेंड के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आएगा भी वो आपने खत्म कर देना है।
किस तरह से देखते हैं, सीकेंड माइनस 450 डिग्री इज इक्वल टू डैश ऑफ सीकेंड 450 डिग्री। ये तो क्योंकि सीकेंड कॉस के साथ है, ये नेगेटिव साइन खत्म होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, tan माइनस 780 डिग्री। अब tan के कॉम्बिनेशन में साइन आता है, जिसके कॉम्बिनेशन में साइन आता है वो हमें बता रहा है साइन के साथ जो एंगल के साथ नेगेटिव साइन होगा वो आपने फंक्शन से पहले लिख देना है। तो ये क्या होगा, माइनस टाइम ऑफ tan 780, ये माइनस आपका आएगा। ये आपके फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो अगले क्वेश्चन हैं उनके लिए आइडेंटिटीज देखिए। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मेन आइडेंटिटी है secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये 1 होता है। तो यहाँ से secant स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इसको उधर लेके जाए 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। और tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर लेके जाएंगे 1 को उधर लेके आएंगे। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 1 होता है। यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये उधर जाकर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan होता है sin बाय cos। सीकेंट रेसिप्रोकल है cos कैसी है, cos को हम लिखेंगे 1 ओवर सीकेंट और सीकेंट को लिखेंगे 1 ओवर cos। इसी तरह कोसेकेंट और sin रेसिप्रोकल है। कोसेकेंट का फार्मूला हो जाएगा 1 ओवर sin। cot और tan रेसिप्रोकल है, cot 1 ओवर tan भी होगा और एक फार्मूला tan का ये वाला है ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल करें cos बाय sin, ये भी tan बनेगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ट्रायंगल मेथड है और आइडेंटिटीज वाला मेथड है। आइडेंटिटीज वाले मेथड को मैं ज़्यादा समझ लें। चारों एक्सरसाइज के फार्मूले आपके ये सामने। मैं इस मेथड को, आइडेंटिटीज मेथड को तब प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं इस एक्सरसाइज में आपको ट्रायंगल मेथड कराता हूँ तो आगे उसका यूज़ नहीं होना, ना ही पूरे चैप्टर में यूज़ नहीं होना। तो इसलिए बेहतर ये आप वो मेथड ट्राई करें जो इस एक्सरसाइज में भी यूज़ हो और आगे भी यूज़ हो। यही टोटल फार्मूले हैं आपके आइडेंटिटीज है जो आपने 9.4 तक ही चला रहे हैं। तो इसलिए आप आइडेंटिटीज मेथड लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। 9.2 के एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी और साथ वो बता देगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो उसकी मदद से आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी होगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ऑब्जेक्टिव था जो कि हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 और साथ उसने बता दिया कि टर्मिनल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आपके पास sin गिवन है, अच्छा ट्रायंगल मेथड ना करने का एक और रीजन भी है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो फिर भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधी सीधी ये डायग्राम बना देते हैं। इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि आपको क्या पता है बेस नेगेटिव है पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो इस तरह बननी चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखें ये बननी चाहिए, ऐसे थीटा इधर होना चाहिए। तो इस तरह तो कोई भी ना हो तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते होते हैं। इस मेथड में मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमने ट्रायंगल मेथड चूज किया है। अच्छा देखिए साइन के वन तो सब बड़ा आसान तरीका है। ऐसा अब आप साइन से आप cos निकालेंगे पहले, तो cos के का ये फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, cos के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं sin की 12/13, ये जो पावर है बाहर लगाते हैं। बहुत आसान, ये हो जाएगा 1 माइनस 144 ओवर 169। इसका एलसीएम ले लें, 169 एलसीएम आ गया, 169 माइनस 144 ये आता है 25 ओवर 169। तो आपके पास cos के थीटा की वैल्यू आ गई थी 25 ओवर 169। अब स्केल को खत्म करने का क्या तरीका होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये तो ये आ जाएगा जी cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये हुआ हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेनी है 5/13।
ठीक हो गया जी। अब अगली चीज, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, एक फंक्शन मेन रह गया टैन। तो टैन का फार्मूला लगा दें। टैन का फार्मूला क्या होता है जी? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बहुत आसान है, देखें ये रहा। अब इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर दें। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है जी 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू है जी 5/13। ये कैंसिल हो गए, आपके पास 12/5 आंसर आ गया। तीन मेन फंक्शन आ गया, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल है। स्टार्ट करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंट। कोसेकेंट को हम लिखेंगे 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उसको उलट करके लिखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, 13/12 आ गया। इसी तरह cos का रेसिप्रोकल है सीकेंट, 1/cos थीटा। cos की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा? 13/5। लास्ट में tan का रेसिप्रोकल होता है cot, 1/tan। tan अभी आपने निकाला है 12/5, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं 5/12। देखें सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव इसलिए आई हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना आसान मेथड है, आपका आइडेंटिटी यूज करके एक की मदद से बाकी चीजें निकालनी। अब एक दो क्वेश्चन और इसके डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये अब क्वेश्चन नंबर 5 है। cot थीटा की वैल्यू गिवन है और साथ ये इंफॉर्मेशन है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा स्टेटमेंट को पजल करने की कोशिश की है। तो बड़ा आसान तरीका देखें, जो आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। कोई साइन ना होने का मतलब होता है ये पॉजिटिव है। साथ वो बता रहा है फर्स्ट में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए cot किस में फर्स्ट के अलावा पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है। इधर आप लिखेंगे जी थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये एक चीज होगी। अब cot आ गया, तो cot की क्योंकि अलग फार्मूला एक चीज में क्या है, तो cot स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये cot गिवन है, कोसेकेंट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा जी? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करें, 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर, 1 प्लस, आप कैलकुलेटर यूज कर लें, 15 का स्क्वायर 225/64। तो एलसीएम ले लें, 64 प्लस 225, 289/64। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं जी? स्क्वायर रूट लेते हैं। ये 289/64 का रूट, ये और ये काट गए, तो आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ±17/8। अब इधर मसला क्या है, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट की नेगेटिव वैल्यू यूज करें आप। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8 होता है। ठीक है जी। कोसेकेंट आ गया, कोसेकेंट को मैं उलट करूंगा तो हमारे पास साइन आ जाएगा। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये हो जाएगा -8/17। ये साइन से कॉस निकालना आसान है, पहले क्वेश्चन की तरह फार्मूला लगाएं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस -8/17 का स्क्वायर, 1 माइनस 64/289। एलसीएम ले लें, 289 माइनस 64, तो ये आपके पास क्या आता है जी? ये आ जाएगा 289 माइनस 64, 225/289। तो रूट ले लें दोनों साइड में, ये cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में इसका क्या आंसर आएगा? 15/17। वही चीज थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड में cos भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये वैल्यू भी हम इसकी नेगेटिव यूज करेंगे, -15/17।
अच्छा है। आगे चलते हैं आप। कॉस भी आ गया, कॉस अब रेसिप्रोकल निकालते हैं। टैन कॉट से स्टार्ट करते हैं जी। कॉट का रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा, ये होता है 1/cot हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू गिवन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन हमारे पास मौजूद है, कोसेकेंड मौजूद है, सीकेंड रह गए। सीकेंड थीटा होता है जी 1/cos थीटा। कॉस की जो वैल्यू निकाली है उसको उलट कर दें, -17/15। ये स्टूडेंट्स, तो देखा आपने ये कितना आसान मेथड है, आइडेंटिटीज मेथड। जस्ट आपने आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, वो आप नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ फार्मूला लगाते जाएं, वैल्यूज पुट करते जाएं। एक क्वेश्चन हम इसका और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज में इसी लेक्चर में इंशाल्लाह एंड करेंगे इसे। ये स्टूडेंट्स, आई थिंक ये अगले जो 2-3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं मैं डालना चाहता। तो आज आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन इसके रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस हर एक में आपने यही मेथड यूज़ करना है, कोई नई चीज़ नहीं होगी इसमें। अपने साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ चीज़ें आपकी सॉल्व होगी, जो मसाइल होंगे हम उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी वीडियो लेक्चर में किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसी लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर देंगे तो मैं उसको पढ़ूंगा, फिर उसको आपको ब्रीफ करूंगा कि ये स्टेप यहाँ से किस तरह हुआ है। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।